एक हाथ से धनुष को लिया, धनुष लेते ही बीच से टूट गया। एक भाग जाकर के महाराज रामेश्वरम में गिरा और बीच वाला भाग आकाश में चला गया। आकाश में जैसे ही गया तो महाराज पूरे आकाश में बिजली कौंध गई, धरती डगमगा गई, कच्छप दिग्गज डोल गए। महाराज शेष नाग लक्ष्मण भैया ने अंगूठा दबा करके धरती को धैर्य धारण कराया, शांत हो जाए। धरती में जैसे ही मंदराचल पर्वत पर परशुराम जी बैठे थे सो क्रोध तपस्या टूट गई। इधर धनुष टूटा, समा में आनंद छा गया, सखियों में प्रसन्नता आई। बिना विलंब किए जानकी को लिया और जानकी को लेकर के हाथ में जयमाला जानकी के और धीरे धीरे जानकी जी चली। मानस में दर्शन आया, राम जी के पास आई हैं जानकी जी, सखियां गीत गा रही हैं। राम जी के पास पहुंची पर राम जी बड़े, जानकी जी छोटी, माला पड़े कैसे। एक सखी ने, एक चतुर सखी बड़ी सयानी है महाराज, इसने लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण जी माला पड़वा दो, बहुत विलंब हो गया। जानकी जी को हाथ में माला ली है, क्या करें। आपको पता होना चाहिए कि जानकी जी की माला राम जी गले में कैसे पड़ी। ये चतुर सखी ने इशारा किया, लक्ष्मण जी चरणों में लेट गए और जैसे ही राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी लेटे, जैसे ही शरणागत लक्ष्मण को उठाने के लिए राम जी झुके और जैसे ही जानकी जी ने गले में माला पधरा दी। बोल श्री सीताराम भगवान की जय हो। जय जय माल जानकी हो, जय माल जानकी हो, जय माल जानकी ठहराओ राघव जी को, जय माल जानकी ठहराओ राघव जी को, जय माल जानकी ठहराओ। उठाते सभी माता बहने, सभी भगत रे हरे। गावती बजावती सखियां सिधावती, गावती बजावती सखियां सिधावती, गावती बजावती सखियां सिधावती, गावती बजावती सखियां सिधाई। दुल्हन रखी के, दुल्हन रखी के हाल जानकी पहराओ राघव जी को, जय माल जानकी पहराओ राघव जी को, जय माल जानकी पहराओ राघव जी को। सिया कमनीय खड़ी चित्र लिखित सी, सिया कमनी खड़ी चित्र लिखित सी, सिया कमनीय खड़ी चित्र लिखित सी, सिया कमनी खड़ी चित्र लिखित सी।
पहराओ बोले जानकी पहराओ राघव जी को। जय हो रे हरे गावहि जबे अबे लोक सहेली गावहि अभी लोक से हो सिय जय माले राम उर्मेली सिय जय माले राम और मेरी सिय जय माले राम उर्मेली सिय जय माले राम और मेरी राजन शिकारी अब राजन शिकारी खुश हाल जानकी पहराओ राघव जी को जय माल जानकी पहराओ जय माले जानकी पहराओ राघव जी को जय माल जानकी जय माल जानकी हो जय माल जानकी जय माल जानकी जय माले जानकी जय माल जानकी हो जय माल जानकी जय माल जानकी हो जय माले जानकी पहराओ राघव जी को जय माल जानकी पहराओ राघव जी को जय माल जानकी पहराओ राघव जी को जय माल जानकी पहराओ राघव जी को पहराओ राघव जी को पहराओ राघव जी। बोल भक्त वत्सल भगवान जय हेलो, देखिए पूजनीय बहन जी की कथा के ऊपर हमारे सम्माननीय राम कृपाल बरिया जी के पुत्री लक्ष्मी राधिका पुत्र चंद्रभान बरिया जी व गौतम राजपूत सोनहा जी बहन जी की कथा के ऊपर कथा के सागर को सुनकर उनके ऊपर दे रहे हैं। उनका परिवार, बहन जी का आशीर्वाद है, उनका परिवार सदा खुशी रहे। 50 रुपया खेप सिंह जी हीरापुर वाले बहन जी की कथा के ऊपर सुनकर दे रहे हैं। बहन जी का उन पर और भगवान की कृपा सदा बनी रहे। 100 रुपया जुगल सिंह राजपूत जी दे रहे हैं बहन जी की आशीष कथा के सुनने पर और उनके आशीष वचन के सुनकर खुश होकर दे रहे हैं। उनके परिवार को सदा भगवान खुशी रहे। हाँ देखिए भैया, 501 रुपया लव कुश जी राजपूत उदल सिंह डीजल डंप वाले, जिनको हम सभी चाचा कहते हैं, उनके दोनों पुत्र बहन जी की कथा के ऊपर उनके आशीष वचनों और उनके ज्ञान सागर को सुनकर उनके ऊपर दे रहे हैं। उनका परिवार सदा खुशी रहे और बहन जी और भगवान की कृपा सदा ऊपर बनी रहे। 50 रुपया सुमेर सिंह परहार जी, 50 रुपया सुमेर जी परहार जी दे रहे हैं बहन जी के कथा के ऊपर। उनके परिवार सदा बहन जी का आशीर्वाद बना रहे। 50 रुपया
चंदन सिंह दगौरिया जी के नाती मयंक सिंह एवं लोकेश सिंह बहन जी की कथा सुनने पर दे रहे हैं। उनके परिवार को सदा खुशी रहे। 100 रुपया घासीराम बस्यान जी के नाती दीपक जी बहन जी के ज्ञान सागर को सुनकर दे रहे हैं। उनके ऊपर सदा भगवान की कृपा बने रहे, बनी रहे। बोलिए वीर बजरंग बली की जय। राधे राधे। श्री राधे। ये 50 रुपये का पुरस्कार हमारे गणेश विश्वकर्मा दे रहे हैं राम कथा के उपलक्ष्य में। हमारी बजरंग मंडल कवि समिति की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अच्छा, उठने का आपका समय हो गया है। अब वैसे है ना, इंतजार तो करेंगे नहीं कि आरती हो जाए। जिसको समय मिलेगा सो धीरे से खिसक लेगा, है ना। तो अब आप ही से पूछ ले, कितने लोग हैं जो बैठ करके रहेंगे तो कथा को आगे लेकर के जाएंगे। फिर हाथ खड़े करके बता दे। देख देख करके उठाते हैं कि पड़ोसी उठा रहा है कि नहीं, है ना। बड़ी विडम्बना है। चलिए विवाह करवा देते हैं, बाकी फिर कथा तो 2 दिन की शेष है। कथा तो अभी विस्तार में है, हरी इच्छा जैसी। बोल भक्त वत्सल भगवान के। राम जी के गले में माला पड़ी। हेलो, 51 रुपया थान सिंह जी राजपूत बहन जी की कथा के ऊपर दे रहे हैं। उनके परिवार को सदा सुखी रहे। बोलिए वीर बजरंग बली की जय। वैसे आपको प्रेरित करना पड़ता है ना। हमारे कल्याण सिंह भैया हमको बता रहे थे कि देवी जी कौन कितना दे रहा है, अगर नाम ना बोला जाए ना तो दूसरा देने को तैयार ही नहीं होता। इसलिए किसी के 5 रुपया भी बोल दे ना तो दूसरा फिर तैयार होता है कि उसने 5 दिए तो मैं 10 दूंगा। हमने मजबूरन कह दिया कि ठीक है भैया, आपकी व्यवस्था है, संभाल लो। वैसे हम कथाओं में समय देते नहीं है, पिछली बार आपने देखा होगा, पर मजबूरन है। स्वार्थ कुछ हमारा भी है, कुछ समिति का भी है। और श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो माला पड़ी। परशुराम जी का आगमन हुआ है। बाद में राम जी ने समझा करके परशुराम जी को यहाँ से विदा किया है। शुभ समय जान करके विश्वामित्र वशिष्ठ जी श्री सतानंद जी ने समिति बनाई। जनक जी महाराज के कहने पर एक दूत अयोध्या भेजा। अयोध्या में जाकर के खबर दी वशिष्ठ महाराज जी के हाथ में। दशरथ जी महाराज ने दूत के द्वारा पत्रिका दी। वशिष्ठ महाराज जी ने पत्रिका को पढ़ा, आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन विलंब ना करें, बारात को सजाया जाए। बिना विलंब की अयोध्या से बारात सजाई गई। भरत शत्रुघ्न को साथ में लिया गया। अयोध्या वासी बाराती बन करके चले हैं मिथिला की ओर। रास्ते में जगह जगह पर बड़ा सेवा सत्कार हुआ और अंत में अयोध्या से बारात जनकपुरी में आई। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। बारात समय से पूर्व आई। पूरी जनकपुरी में बड़ा आनंद उत्साह है। धीरे धीरे समय बीता। जनवासी में बारात आई। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आए। पिताजी से मिले, गुरुदेव से मिले, पूर्ववासियों से मिले, भरत शत्रुघ्न को भेटा। राम जी को श्रृंगार स्नान कराया। रात्रि विश्राम हुआ और सुबह राम जी ही को दुल्हा बना करके घोड़े पर बिठा करके बारात निकाली गई। अयोध्या से बारात सज करके चली और आज मिथिला की गलियों में बारात चली। जगह जगह पर राम जी का स्वागत हुआ। देवताओं ने छद्म वेश धारण करके राम जी के विवाह में शामिल हुए। देव नारियां भी आई, विवाह में शामिल हुई। पलक पावड़े डाले गए। द्वार पर आकर के मैया सुनैना ने आरती उतारी। भगवान मंडप के नीचे आए। मंडप के नीचे आए, भगवान सिंहासन पर बैठे। जानकी जी को बुलाया गया।
यही विधि सिए मंडप ही आई, प्रमोदित शांति पढ़ई मुनराई। आज शांति पाठ हुआ, स्वस्ति वचन हुआ, राम जानकी सिंहासन पर बैठे और उधर वशिष्ठ महाराज जी ने सतानंद जी ने आज्ञा दी। जनक जी और मैया सुनैना आई हाथ में जल लेकर के और मानस में दर्शन आया। पानी ग्रहण संस्कार आज भगवान का हुआ, चरणों को पखारा भगवान के। लागे पखारने पाए पंकज प्रेम तन फूल कावली। लागे पखारने पाए फूल कावली। नव नंगर गाने शान जय धुने। ओ मागे जन चाहो देश जरे। जय पद सरोज मनोज हरि और सरसा देवी विराजहि। जय पद सरोज मनोज हरि और सरसा देवी विराजहि। देश कृत सुमिरते विमलता मन सकल कली मन बाजहि। देश कृत सुमिरते विमलता मन सकल कली मन भाजहि। हिमे बंत जिमि गिर जा पाए सहि। तिमि जिमि गिर जा महे सही। हरि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ऋषिय समर्पि। विश्व कल कीरति नहीं। तिमि जनक राम ऋषिय समर्पि। विश्व कल कीरति नहीं। क्यों करे विनय विदेहु की। विदेहु मूरत सावरी। क्यों करे सावरी। हरि हो में विधिवत गाठ जोरे। हो नहीं लागी भावरे। करी हो में विधिवत गाठ जोरी। हो नहीं लागी भावरे। लागे पखार आज जनक जी ने मैया सुनैना ने राम जी के चरणों को पखारा। बाद में दोनों का गठबंधन हुआ, भावरी फेरी गई। राम जानकी एक सिंहासन पर बैठे, गुरुदेव की आज्ञा हुई और राम जी ने हाथ में सिंदूर लेकर के जानकी जी की मांग में सिंदूर पधराया। विधि विधान के साथ में विवाह हुआ। कहोबर की लीला हुई, सबको भोजन प्रसादी पवाई गई, मानस में दर्शन आया। विवाह संपन्न के बाद बारात लौट करके जनवासी को नित्य नया आनंद मथुरा में। नित्य प्रति राजा चक्रवर्ती सम्राट जनक जी से विदा मांगते हैं पर विदा नहीं मिलती। अंत में वशिष्ठ महाराज जी ने, विश्वामित्र जी ने बार बार विनय की, तब जनक महाराज जी ने विदा के लिए तैयारियां हुए। जनवासी में खबर पहुंचाई गई, माताओं के पास खबर गई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह हुआ है। लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ में, भरत जी का मांडवी जी के साथ में और शत्रुघ्न का श्रुत कीर्ति के साथ में चारों का विवाह विधि विधान के साथ में संपन्न हुआ। सारे विवाह के रीति रिवाज संपन्न होने के बाद में विदा की बारी आई तो चारों भाई रनिवास में विदा लेने के लिए आए। यहाँ पर दोनों माताओं ने चारों बेटियों को अपनी अपनी गोद में लिया और पातिव्रत धर्म की परम पवित्र शिक्षा दी। शिक्षा देते हुए कहा कि बेटी, ससुराल में जाकर के पति रुख लख आयस अनुसर ही, माता पिता गुरु की सेवा करना, पति की आज्ञा में रहना और बड़ी सुंदर
पातिव्रत धर्म की शिक्षा देते हुए 4 पालकी सजाई गई। 4 पालकी में एक बेटी को बिठाया। मानस में दर्शन आया। सिए बिलो की दीरता भाग रहे कहावत परम विराट लीनी राय और लीने जाने की मिट्टी महा मर जाद ज्ञान की मिटे महा मर जाद ज्ञान। आज जनक जी ने जानकी को हृदय से लगाया। विदेह बैरागी जिन्हें परिवार में अपनी देह से भी आसक्ति नहीं, आज जानकी जी को विदा को देखा, गले से लगा लिया, अश्रु भर आए, धैर्य बंधाया। पालकी सजाई गई। मानस में दर्शन आया। सुख सारी का जान की जाए, कनक पीजरन राखी पढ़ाए। व्याकुल कहे कहाँ बई देही, सुन धीरज पर हरे न के। मानस में दर्शन आया। जानकी जी बचपन से पशु पक्षियों से बड़ा प्रेम करते थे। तो छोटे छोटे तोता मैना जानकी जी ने पिंजरा में पाल करके रखते थे। जानकी जी की विदा का समय आया तो वो पशु पक्षी रुदन करने लगे। सुने धीरज पर हरहि न केई। मानस में गोस्वामी जी ने कहा, जब जानकी जी की विदा को देख करके पशु पक्षी रुदन कर रहे हैं तो जनकपुर के वासियों की जानकी जी की विदा को लेकर के क्या हालत है। विदा हो जानकी जी की पालकी में बिठाया गया। 12 बार सुता और लाई, ऐसी सुंदर पालकी चढ़ाई मंगाई। पालकी में बिठाया। बहुत सारा दहेज दिया जनक जी ने और शुभ समय में बारात जनकपुर से लौट करके चली अयोध्या की ओर। अयोध्या में बड़ा स्वागत सत्कार हुआ है। मानस में दर्शन आया। तीनों माताओं ने बारात की अगवानी की है। भवन में लेके गई, कुल पूजा हुई, रात्रि विश्राम हुआ है। राम जी का मैया कौशल्या का संवाद हुआ। सुबह हुई, कंगन वगैरह छोड़ने की विधि विधान जो होते हैं वो सारा रीति रिवाज पूरा हुआ। बाद में विश्वामित्र जी ने आज्ञा मांग ली, महाराज आपका काम पूरा हो गया, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तो विश्वामित्र जी के चरणों में गिर करके चक्रवर्ती सम्राट ने कहा, महाराज नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुखचारी। जैसे आपने बिना कारण के आकर के मुझ पर, मेरे पुत्रों पर अनुग्रह किया, ऐसे ही आज के बाद आप नगर में आते रहना, मेरे पुत्रों का मार्गदर्शन करते रहना। मांगा। विश्वामित्र जी यहाँ से विदा हुए और इसी के साथ में मानस में दर्शन आया। बालकांड राम विवाह के साथ में दिव्य बालकांड की कथा का विश्राम होता। फलश्रुति देते हुए कहा, निज गिरा पावनी करने कारण, राम जसु तुलसी करो। निज गिरा पावनी करने कारण, राम जसु तुलसी करो। रघुबीर चरते अपार, पार कवि कोने लयो। रघुबीर चरते अपार,
उपवीत या ब्याहे उछाए मंगल सुनिज सादर गावही। फलश्रुति दी कि महाराज जो भी कलियुग का प्राणी जिसके वैवाहिक जीवन में रुकावट आ रही है, यदि वो बाल कांड राम विवाह की कथा को नित्य मूल पाठ उसको नित्य का नियम बना ले, घर में राम विवाह का जो प्रकरण है यदि उसका नित्य पाठ करे तो उसका जो विवाह में जो अड़चने आने वाली हैं या गृहस्थ जीवन में जो अड़चन आने वाली है, ते जन सर्वदा सुख पाव वही, उसके जीवन में सदा सुख ही सुख होगा। फलश्रुति दी और बालकांड का विश्राम है। अयोध्या कांड है, आनंद बढ़ा, राम जी को वनवास दिया गया। कथा विस्तार में है और आप लोग विलंब से भी आते हैं और दर पे जल्दी जाने की भी पड़ जाती है ना। तो आइए कथा को आज के बार कहीं पे विश्राम दे। और कथा कसमें 7 बजे से है, लेकिन आप लोग 9 बजे आते हो, है ना। 9 बजे भी नहीं आते, 9:30 बजे आते हैं, 8:30 बजे तो हम ही आते हैं, कम से कम 1 घंटे बाद है। और देखो उस समय 2 मीटिंग में कथा होती थी और काम भी कितना था, इस समय तो कुछ भी काम नहीं है, फिर भी आप 2 दिन का आनंद है, समय से आए और जितना आप समय देंगे उतना 2 दिन की कथा है। कथा तो भी विस्तार में है, हर इच्छा जैसी आप उपस्थिति देंगे वैसे समय को देखते हुए कथा को सुनाया जाएगा। आइए आज की वाणी कहीं पर विराम दें और आरती की ओर चलेंगे सभी भक्त। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जब से आए हैं रघुबर सरकार में खेला, जब से आए हैं रघुबर सरकार में खेला, जब से आए हैं रघुवर सरकार में खेला, जब से आए हैं रघुवर, जब से आए हैं रघुवर सरकार में खेला, जब से आए हैं रघुवर। सभी दोनों हाथ उठाते हो प्रेम से। जब से आए हैं रघुबर सरकार में खेला, जब से आए हैं रघुबर सरकार में खेला, तब से उत्सव ही उत्सव लगातार मिलेला, तब से उत्सव लगातार खेला, वो तब से उत्सव ही उत्सव लगातार मिलेला, तब से उत्सव ही उत्सव लगातार खेला। तब से दोनों हाथ उठाइए पूरे पीछे तक और क्या कहेंगे झूमते हुए, वो जब से आए हैं रघुवर सरकार